नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, आज का ये वीडियो कोई क्लास नहीं, ये आपका वीडियो साथियों पीटीटी परीक्षा में शामिल होने वाले 2 वर्षीय बीएड वाले या 4 वर्षीय बीएड वाले उन सभी साथियों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में क्या जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी मैं देने वाला हूँ आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं भाई, सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं आपके पीटीटी परीक्षा है ना, पीटीटी परीक्षा 2025। इसका आयोजन हो रहा है भाई 15 जून 2025 को हो रहा है। और आपका मोस्टली ये एक पारी के अंदर पेपर हो रहा है। किसमें? एक पारी के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, 2 वर्ष और 4 वर्ष वाले विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी दोबारा एग्ज़ाम दे रहे होंगे और बहुत सारे विद्यार्थी एकदम नए होंगे। तो उनको यहाँ पे क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, क्या कपड़े पहन कर जाने हैं, है ना, किस तरह से टाइम पर पहुँचना है, क्या टाइम रहेगा, है ना, कितना पहले जाए, संपूर्ण तरीके के जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं बहुत ही सटीक तरीके से आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, पूरा वीडियो देखना, यहाँ पे विद प्रूफ आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले बात करें, जो भी विद्यार्थी पे नए जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। देखो, प्रवेश अनुमति की बात करते हैं आपकी। तो भाई प्रवेश आपका एग्ज़ाम मोटा मोटी 11 से 2 बजे के बीच में एग्ज़ाम है। कितनी बजे भाई? 11 से 2 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो आपको 11 बजे नहीं पहुंचना है। आपका जो प्रवेश अनुमति होगी, क्या भाई, प्रवेश अनुमति जो होगी आपको 9:15 से लगा के 10:30 के बीच में आपका टाइम होगा। यानी कि इस टाइम के बीच में आपका एंट्री होगी, यानी कि 9:15 पे आपका क्या है, मतलब प्रवेश एंट्री शुरू हो जाएगी, है ना। 9:15 पे एंट्री शुरू हो जाएगी और 10:30 लास्ट 10:30 आपकी एंट्री खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको कोई अनुमति नहीं मिलेगी परीक्षा केंद्र पर। यानी कि आपको 9 यानी कि प्रॉपर 9 बजे आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। 9 बजे प्रॉपर सेंटर पे पहुंच जाना है। एक दिन पहले भी पहुंच जाना, यानी कि जो सेंटर है, सेंटर का अवलोकन जरूर कर लेना, एक दिन पहले जा सके वो विद्यार्थी तो, वरना 9 बजे सबसे टाइम पे 9 बजे पहुंच जाना और 9:15 पे आपकी एंट्री शुरू होगी और 10:30 बजे तक लास्ट आपकी एंट्री रहेगी। फिर 10:30 के बाद आपका प्रवेश अनुमति बिल्कुल रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अनुमति सबसे पहले ध्यान रखें, जो नए विद्यार्थी 12वीं पास विद्यार्थी उनको मालूम नहीं होगा, पहला एग्जाम दे रहे होंगे। तो भाई 9:15 पे आपको सभी विद्यार्थियों को पहुंच जाना है और 10:30 बजे तक आपका लास्ट एंट्री होगी, ठीक है। इसके बाद और जानकारी भाई यहाँ पे दी गई है कि भाई परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर सामग्री क्या ले जाएं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दिन सामग्री क्या ले जाएं, तो सबसे मेन यहाँ पे मुख्य परीक्षार्थियों के जो निर्देश दे रखे हैं भाई, आपका एडमिट कार्ड जो जारी हुआ होगा, उस एडमिट कार्ड के अंदर, यानी कि एडमिट कार्ड के अंदर ही आपकी वो जानकारी दे रखी है। यहाँ पे ध्यान से पढ़े भाई। देखो, जानकारी क्या दे रखी है, सभी मोटा मोटी सभी विद्यार्थी देखेंगे यहाँ पे। देखो, परीक्षा केंद्र पर प्रवेश अनुमति प्रातः 9:15 से लगा के 10:30 के बीच में रहेगी, ये सभी को बता दिया मैंने, है ना। और यहाँ पे सेकंड जो आपको यहाँ पे जानकारी दे रखी है, परीक्षार्थी यथासंभव प्रवेश प्रारंभ समय 9:15 पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जाए। 9:15 पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जाना है भाई। देखो, आप ताकि आपकी तलाशी और बायोमेट्रिक जो पहचान कार्य है वो पूर्ण रूप से कर सकें। और देरी पर आपकी तलाशी, अगर आप देरी से पहुँचते हैं, है ना, देरी से अगर आप तलाशी देरी पर पहुंचते हैं और बायोमेट्रिक और पहचान समय पर नहीं लगती है, इसके कारण क्या है, परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं और इसके परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायित्व होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखें भाई, है ना। 9:15 पे पहुँच जाना है। अगर आपकी वजह से ही आपकी बायोमेट्रिक, आपकी तलाशी या फिर आपका कोई भी चेकिंग वेकिंग होने में लेट होता है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये सेकंड रूल्स है भाई। और दूसरा, यहाँ पे परीक्षार्थी यहाँ पे पहचान पत्र के रूप में, परीक्षार्थी पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड को ही प्राथमिकता देवें। ये ध्यान रखना भाई, आपका आधार कार्ड ही मान्य होगा यहाँ पे। अब इस बार में पैन कार्ड वगैरह कोई मान्य नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आधार कार्ड, यहाँ पे सिर्फ साफ साफ लिख रखा है कि आधार कार्ड को ही प्राथमिकता देवें। सेकंड, ये 4 ध्यान रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे भाई जो आपका दूसरा दे रखा है कि भाई यहाँ पे पेन कौन सा ले जाना है, कौन सा भाई, पेन कौन सा ले जाना है। तो परीक्षा के दिन केंद्र पर सामग्री कौन कौन सी लानी है, एक तो एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, है ना। काले व नीले रंग का स्याही पारदर्शी बॉल पेन लेके जाना है, ये ध्यान रखना। एडमिट कार्ड, नीले व काले रंग का स्याही पेन, बॉल पेन, इन्हें पहचान हेतु आपका फोटो युक्त प्रमाण पत्र, यानी कि आपके कट फोटो, है ना, ये ध्यान रखना। कट फोटो लेके जाने हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे मतदाता कार्ड हो गया,
है, प्रमाण पत्र जैसे आपका मतदाता पहचान कार्ड हो गया, ठीक है, फोटो युक्त है। और यहाँ पे भाई देखो आधार कार्ड में से कोई एक लेके जाना है, ठीक है। और पहचान प्रमाण पत्र फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी, यहाँ पे ओरिजिनल लेके जाना है आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे फोटो पहचान पत्र के आधार पर आपकी पहचान सुनिश्चित हो जाने पर आपकी गहन तलाशी के उपरांत ही आपको यहाँ पे परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा। सबसे मोटा मोटी बात ये हो गया। अब यहाँ पे भाई और भी चीज़ें 5वां रूल्स बता रखा है कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ और किसी भी प्रकार की घड़ी, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, संसार के कोई भी उपकरण है ना, ये सारी चीज़ें, यानी कि ये सारी चीज़ें जो बता दिए मैंने, फ़ोन हो गया, ब्लूटूथ प्रकार, घड़ी, कैलकुलेटर, टेबल, है ना, ये उपकरण आपके किसी भी प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र, वाइटनर, स्लाइड, ये सारी चीज़ें, ज्योमेट्री बॉक्स है आदि, ये जो पाठ्य सामग्री है वो आपको अनुमति नहीं है इस पे, मतलब सेंटर पे ले जाने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मत ले जाना। केंद्र पर सुरक्षित रखवाने का दायित्व सिर्फ केंद्र पर जो सुरक्षित रखवाने का दायित्व केंद्र अधीक्षक का नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। अगर आपका बैग वगैरह लेके जा रहे हो तो आप वहाँ पे सामान रखवाने का जो जिम्मेदारी है वो परीक्षा केंद्र अधीक्षक का नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। केंद्र पर उपयुक्त सामग्री को सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं होने से परीक्षार्थी उपयुक्त सामान को लेकर परीक्षा केंद्र पर नहीं जाना है, ठीक है। फालतू चीज़ें लेकर नहीं जानी है। और मेन चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रसार पर विश्वास नहीं करना है। भाई आपको वहाँ पे दे दिया कि परीक्षा नहीं हो रही, ऐसा कुछ भ्रामक जो प्रसार हो रहे हैं ना, उस पर आपको विश्वास नहीं करना है ना। परीक्षार्थी द्वारा कई भी अनुचित साधनों का उपयोग एवं अधिनियम गतिविधियों का संलिप्तता यानी कि संतुलित पाई जाती है तो राज्य सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए यहाँ पे आपका जो अधिनियम 2052 से के दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी कोई भी जानकारी हो तो आपको यहाँ पे भ्रम हो रहा है तो आप यहाँ पे http://vmu-quota2025.in के अंदर ही आपको यहाँ पे पता करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मेन यहाँ पे जो जानकारी मैंने बता दी। बाकी आपको यहाँ पे और भी कोई जानकारी दे रखी है, देखो यहाँ पे जो नेत्रहीन परीक्षार्थी है जो परीक्षा में कम से कम 2 दिन पूर्व केंद्र पर पहुंचकर केंद्राधीक्षक को लिखित में सूचना देनी होगी। भाई जो मेरे प्यारे साथी जिसको दिखाई नहीं देता है, नेत्रहीन है, तो उन सभी साथियों के लिए बात यह है कि उनको 2 दिन पहले ही जाके केंद्राधीक्षक को आपको यहाँ पे बताना होगा ना। और परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षार्थी प्रश्न पत्र और बुकलेट एवं ओमार सीट की जो कार्बन कॉपी अपने साथ ले जाएंगे, ये ध्यान रखना। परीक्षा जैसे खत्म होती है परीक्षार्थी बुकलेट और ओमार सीट जो होगी कार्बन कॉपी वो अपने साथ लेके जाने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेन जो आपकी प्रवेश पत्र के अंदर जानकारी दे रखी है वो तो यहाँ पे बता दी। अब भाई यहाँ पे और मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से बता देता हूँ, प्रवेश पत्र लेके जाना है, नीले एवं काले रंग का स्याही पारदर्शी पेन लेके जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो तो लेके जानी है, साथ में पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड या पहचान पत्र सिर्फ 2 लेके जाने हैं, ये अलाउ नहीं है, ये भी अलाउ नहीं है, ठीक है। भाई पहचान पत्र में आपका मतदाता कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया, 2 चीज़ें अलाउ है, दोनों में से एक लेके जानी है, ठीक है। और यहाँ पे भाई देखो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं ले जाना है, ध्यान रखना। भाई परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटे पूर्व पहुंचना है। पेपर और ओमार कार्बन कॉपी अपने साथ लेकर जा सकते हैं परीक्षा समाप्ति के बाद। अब यहाँ पे भाई कपड़े है ना, कपड़े लड़कियाँ, अरे लड़कियाँ ध्यान से सुन लेना भाई, लड़कियाँ क्या पहन के जा सकती है भाई। लड़कियों के लिए बात करें भाई, लोअर टी शर्ट, क्या है, लोअर टी शर्ट, सलवार सूट और पैंट शर्ट लड़कियाँ, साधारण चप्पल, गले की चैन, बटन। एक दिन के लिए बात सुन लो सभी विद्यार्थी, सभी लड़कियां, देखो कानों में है ना, बालों में, गले में, हाथों में, उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में, है ना, कोई भी आभूषण, किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं मान्य है, ये ध्यान रखना, है ना। और सिंपल साड़ी पहन के जाएंगे। और यहाँ पे जो कपड़े पहना रखे हैं मैंने, देखो लोअर टी शर्ट, सलवार सूट, पैंट शर्ट, साधारण चप्पल और ये सारी चीज़ें पहन के जानी है। इसके अन्यथा आपको सिंपल साड़ी और पहन के जा सकते हैं, सिंपल साड़ी एकदम नॉर्मल वाली। तो इसके अलावा आपको हेवी ड्रेस पहन के जाना मान्य नहीं है, ठीक है। बाकी लड़कों की बात करें, अरे लड़कों महोदय देखो, लड़कों के लिए पैंट व शर्ट, क्या है, लड़कों के लिए पैंट शर्ट और टी शर्ट, भाई शर्ट जितना हो सके हाफ बाएं वाला, है ना, और टी शर्ट पहन के जाओ। और घड़ी, चश्मा और टेक्सटाइल, माला, फ़ोन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अलाउ नहीं है,
ठीक है। तो सारे विद्यार्थियों को मेरी ओर से आगामी परीक्षा की शुभकामनाएं। जो जानकारी बताई, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, मतलब बताना आपकी जानकारी कैसे लगी। और चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।